हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर। और हर साल प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही जाते हैं। साथ में जो भी नया चीज़ें भी आती हैं उन्हीं चैप्टर से ज़्यादा करके घुमा फिरा के पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपको इसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। बेटा आपको बस करना एक काम है कि आपको तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना है और बेल आइकन को हिट कर देना है। इससे होगा क्या, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और साथ में आपको फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको ढेर सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट और ढेर सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले देखते हैं कि क्या है। तो आफ्टरनून शिफ्ट का ये पेपर है 16/8/2021 को जो हुआ था और 12 से 1 जिसका टाइमिंग था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको बस करना एक काम है कि आप भी हमारे साथ पेन कॉपी उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। किस राज्य में पोनियोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले आनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 6 अप्रैल को? तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हिंदी भाषा के विकास के लिए, ताकि इसका विकास हो सके। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? मोहम्मद वारिस ने, चंद्रभान ब्राह्मण ने, अबू दजल ने, गुलबदन बेगम ने? तो सही उत्तर क्या होगा? चंद्रभान ब्राह्मण ने चार चमन नामक पुस्तक की रचना की थी। सुविधा प्रायोजनों आमतौर पर व्यक्तिगत पेड़ों की स्थापना और प्रबंधन की एक प्रथा है। किसके लिए? फूलों की खेती के लिए, सिल्वी कल्चर के लिए, विनी कल्चर के लिए या आर्बोरी कल्चर के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्बोरी कल्चर के लिए किया जाता है। आमतौर पर व्यक्तिगत पेड़ों की स्थापना यानी कि अलग अलग सिंगल पेड़ इसमें लगा के उत्पादन किया जाता है। अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह जिसको आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री। तो हम सबको पता है कौन होगा इसमें? लोकसभा का अध्यक्ष होगा जो कि भारतीय संसदीय समूह का हेड माना जाता है। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। कौन सी दर मापती है? स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मजदूरी मुद्रास्फीति, अपस्फीति या मूल मुद्रास्फीति? तो मूल मुद्रास्फीति जो एक्चुअल होती है इन्फ्लेशन, वो क्या करती है? भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज की बढ़ती हुई कीमतों को नापते हुए चलती है। जीव विज्ञान की एक शाखा यानी कि हैजिस में कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के तहत, वायरोलॉजी के तहत, मार्फोलॉजी के तहत या केलोलॉजी के तहत? इसका सही उत्तर क्या होगा? माइकोलॉजी के तहत। ठीक है, किसका? फंगीज का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसको एफआईएच भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में या भूटान में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? गोपाल स्वरूप पाठक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी या जाकिर हुसैन? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स डे जो मनाते हैं, शिक्षक दिवस, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। निम्नलिखित में से किसे हरा शैवाल यानी ग्रीन शैवाल भी कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए रोडोफाइसी को, क्लोरोफाइसी को, पोर्फिरिडियम को या फियोफाइसी को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल भी कहा जाता है। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने 23 हल्के लड़ाकू विमान जिसको LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया है। कौन से संगठन को दिया? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO हमारा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। किसको दिया है? तो HAL को दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ठेका दिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे के नाम से जाना जाता था। कौन सा वन था? कऊस, मफलफंग, लुम्बिनी या मंगरबनी? तो सही है इसका उत्तर लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ?
आज अगर लुम्बिनी देखा जाए तो नेपाल के तराई में है लुम्बिनी नामक स्थान, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था, जो कि एक शाक्य कुल क्या काम करता था, शाक्य कुल इनका इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हुआ करते थे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा? बी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, सी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, ए ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक का। तो 3 से 12 वाले क्या कहलाते हैं? बी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कनाडा नहीं है। क्वाड में कौन कौन आता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय युग की उत्पत्ति और अधिनियमन सहमति अधिनियम पारित किया गया था? 1834 में, 1891 में, 1889 में या 1901 में? तो इसे कंसेंट एज भी कहा जाता है। और कब पास हुआ था? 1851 में। और किसके सहयोग से पास हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है। तो बी एम मालाबारी नामक हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उन्हीं के कारण यह पास हुआ था, जिसमें लड़कियों की आयु को बढ़ा के 12 वर्ष कर दिया गया था विवाह की। बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर होगा असम में स्थित है। कौन सा? बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल सामान है, यानी स्पिल ओवर लाभ होता है? वह माल जो उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध होता है, इसकी परवाह किए बिना कि कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं करता है। वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है या उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्जनीय माल। तो वो कौन सा होता है? इसका निजी माल होता है वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों यानी उसके अपने घर के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इनमें से कहाँ? बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान या नेपाल के? किसके, कौन से देश के प्रधानमंत्री को किया गया? तो जापान के। हम जानते हैं पद्म विभूषण किसको दिया था? अभी शिंजो अबे को दिया गया था, जिनकी मृत्यु हो गई है अभी। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। कौन से? 12, 13, 11 या 10। तो कौन सी सारणी में होते हैं? 11वीं आवर्त सारणी में 11 सामान्य वायुमंडलीय दाब में गैसीय रूप में पाए जाते हैं। ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है सुवर्णरेखा, साबरमती, पेन्नार या ब्राह्मणी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 7 लोगों को, 4 लोगों को, 29 लोगों को या 10 लोगों को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 लोग, जिसमें सुषमा स्वराज जैसे लोग भी शामिल हैं। निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं? झुम्पा लाहिड़ी जी, अनीता नायर जी, सुधा मूर्ति जी या अरुंधति राय जी? तो इसको लिखा है झुम्पा लाहिड़ी जी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? गरवाइन मुगुरुजा, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप या सेरेना विलियम्स? तो इसका सही उत्तर होगा सोफिया केनिन इसकी विजेता रही हैं। ने अपने विश्वसनीय अमीराकों को तुर्काने चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक शासन किया था? 1210 से 1236 तक शासन किया था। इसी ने तुर्काने चहलगानी बनाया था, जिसमें 40 तुर्कों का ग्रुप था जो कि इसके गुलाम थे और इसके अपने हर तरह के कार्य करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली धातुओं में से एक है? जिंक का, कॉपर का, गैलियम का या आयरन का? तो गैलियम का उपयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। तो आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही आप हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाए, जिससे आप ग्रुप ज्वाइन करके ढेर सारे PDF और वीडियोज डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमें आप फेसबुक पेज पे भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको ढेर सारे लिंक्स और साथ ही एग्जाम के अपडेट भी मिलते रहेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।